नमस्कार। आज का विषय बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं उसके बाद भी धन आता है। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि आचार्य जी मैं तो उस हिसाब से मेहनत करता हूं फिर भी मेरे पास धन नहीं आता। फला मित्र मेरा है या फला मेरा जानकार है, कम मेहनत करता है उसके बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं काफी ऊपर तक चला गया या फिर उसने अच्छा जीवन में धन कमाया। देखिए, मेहनत अच्छी चीज है, हर आदमी को करनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत और प्रयास से चीजें बढ़ती हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में ज्यादा मेहनत करने के उपरांत चीजें बनेंगी, और कुछ लोगों की हाथ की रेखाएं ऐसी भी होती हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को कम मेहनत में ही ज्यादा लाभ, या कह लीजिए सामान्य शब्दों में अति भाग्यशाली। कौन सी रेखाएं हैं? पहले ज्यादा मेहनत वाले कुछ मैं बिंदु बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। कुछ बिंदु मैं आज की डेट में, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। फिर आने वाले समय में और भी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो को अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार मैं चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाथ है गदेली आपकी। अगर आपकी गदेली बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा, तो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पिलपिली है, पिलपिली का मतलब ये दबाया और उठने में कुछ सेकंड लग गया, आपको समझ में आ जाएगा। एक होती गदेली तुरंत उड़ जाती है, ठीक है। एक होता है पिलपिलापन ज्यादा होना, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा। उस फ्लक्चुएशन को आप ढूंढने की कोशिश या उस स्ट्रगल को आप जो है महसूस करेंगे। कुछ दिन अच्छे रहते हैं, फिर कुछ दिन खराब हो जाते हैं। अगर आपकी हथेली अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत ज्यादा पिलपिली नहीं है या पिलपिली नहीं है और बहुत ज्यादा दबी नहीं है, सामान्य उठी है, और हाथ का रंग अगर कहा जाए गुलाबी है, तो ये सौभाग्य की निशानी है। एक होती है उंगलियों में गांठें, इस जगह पे जहां से उंगलियां मुड़ती हैं वहां गांठें होती हैं। थोड़ा मोड़ा गांठ होना अति आवश्यक है। गांठ अगर बिल्कुल भी नहीं है, आप दबाएंगे अगर आपको महसूस ना हो, या फिर बहुत ज्यादा निकली हुई गांठ है और उंगलियां पतली हैं, किस टाइप से? अब जैसे ये उंगली है मान लीजिए, ठीक है, ये उंगली है ये, और कुछ लोगों की गांठें ज्यादा निकली होती हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए उंगलियों में गैप हो जाता है। मतलब ये जब लगाएंगे, गांठ ज्यादा निकली है तो उंगलियों में गैप आ रहा है, उंगलियों में गैप आ रहा है गांठों की वजह से, तो भी कहा जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपका अंगूठा बहुत ज्यादा छोटा है, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं अंगूठा बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एक अंगूठा ही बता देता है कि व्यक्ति कितना जीवन में सफल होगा। क्या स्थितियां रहेंगी घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीजों की, क्या स्थितियां रहेंगी पारिवारिक सुखों की, क्या स्थितियां रहेंगी धन की, क्या स्थितियां रहेगी संतान की, संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें अंगूठा बताता है। अगर आपका अंगूठा छोटा है, छोटे का मतलब हो गया ये पार्ट जहां से गुरु की उंगली स्टार्ट होती है, ठीक है, ये इस पार्ट से नीचे आ रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा शॉर्ट अंगूठा। यह भी कहीं ना कहीं गलत निर्णय और गलत निर्णयों के कारण अपनी चीजों का नुकसान। ऐसे लोगों को हमेशा अपने टाइम पे पाबंद रहना चाहिए। होता क्या है ना कि सब चीज करने के लिए समय, फला बुला लिया वहां बुला लिया, समय को लोग जो है अपना नष्ट करते हैं, और समय को नष्ट करने का मतलब फिर जीवन में फ्लक्चुएशन। जिस समय पे काम का समय है, लगे हैं बात करने के लिए, लगे हैं मोबाइल पे, ठीक है, तो ये अंगूठा अगर छोटा होगा तो ये फ्लक्चुएशन देगा ही देगा। उंगलियां, अगर उंगलियां आपकी जो है गदेली के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी हैं, थोड़ी मोड़ी छोटी सबकी होती है, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा छोटी हैं, तो भी ये फ्लक्चुएशन कराता है। अगर उंगलियां आपकी जो है बराबर हैं, ठीक है, गदेली और उंगलियां बराबर हैं, बहुत अच्छा संकेत है ये। उसके बाद हाथ अगर कहा जाए तो पिलपिला या टाइट नहीं है और सुर्ख गुलाबी हाथ है, तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति वैसे ही भाग्यशाली, व्यक्ति वहीं पे भाग्यशाली कहलाता है।
उंगलियां छोटी हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, हर कामों में अवरोध उत्पन्न होगा। छोटी का मतलब ये मत समझिएगा बहुत ज़्यादा छोटी, गदेली बहुत बड़ी है, उंगलियां उसके मुकाबले काफ़ी छोटी हैं, ठीक है, उसके मुकाबले काफ़ी छोटी हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। कारण कुछ भी हो सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद करा दे, कहीं कोई प्रयास तो बहुत कर रहा है लेकिन उस हिसाब से जो है ज़मीन प्रॉपर्टी बन नहीं पा रही है, या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जा रहे हैं, ठीक है। ये संकेतों को ये दिखाता है। उंगलियों पे अगर कालापन है और खासकर अगर कहा जाए बैक साइड में, यहां पर इस जगह पे अगर उंगलियों में कालापन है इस जगह पे, अब देखिए आप बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिन भर धूप में निकल रहे हैं और पूरे दिन जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन उतना कालापन एक सामान्य बात है। अगर उससे ज़्यादा कालापन है तो भी ये कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है। ये आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि ये हिस्सा इसके मुकाबले ज़्यादा कालापन आ रहा है तो संघर्ष है। अब कुछ रेखाएं और मैं बताता हूँ, रेखाओं के माध्यम से जो ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति भाग्यशाली है, धन और काम या जीवन में सुख और शांति आसानी से व्यक्ति को मिल जाता है, स्थायी जीवन को दिखाता है। एक चीज यहां पर समझ लीजिएगा, किसी का जीवन भी 100 साल का, मान लीजिए किसी का जीवन 100 साल का है, मान लीजिए किसी का जीवन 100 साल का, ऐसा संभव ही नहीं है कि उसके 100 साल के जीवन में उसको उतार चढ़ाव ना देखना पड़े। धरती पे कोई ऐसा नहीं है, कभी ना कभी ग्रहों का गोचर होता है, कभी ना कभी दशाएं अंतरदशाएं होती हैं। कोई शनि वहां बैठा है तो मंगल वहां बैठा है, राहु वहां बैठा है, कहीं से राहु मंगल जो है आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे जीवन ही संघर्ष में निकल जाए, और वो व्यक्ति होता है कि 5-10 साल ठीक रहे, 15 साल ठीक रहे, फिर साल 1.5 साल के लिए कोई ऐसी घटना आई जिसके कारण डिस्टर्बेंस हुआ। वो एक अलग और सामान्य विषय है, वो जीवन का हिस्सा है। लेकिन यहां पर जो है मैं बात कर रहा हूं कि जीवन जो है कहीं ना कहीं संघर्षों में निकलता जा रहा है। भाग्य की अगर बात हो रही है तो भाग्य रेखा बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर भाग्य रेखा आपकी जो है स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, सीधी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं है, नालीदार नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है भाग्य मजबूत कहलाता है, भाग्य से संबंधित चीजों को बढ़ाता है। वहीं पे जिसके हाथ में भाग्य रेखा के साथ में इस जगह पे यव का निशान, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं कि यव का निशान से ऐसा नहीं होता है जैसे सोशल मीडिया में कहलाता है कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस जगह पे यव का निशान, अंगूठा अगर कहा जाए आपकी बुद्धि है, बौद्धिक स्तर है। अंगूठा अगर कहा जाए तो जीवन में दिमागी रूप से व्यक्ति कितना मजबूत होगा ये अंगूठा दिखाता है। अभी जैसे मैंने कहा नहीं, अंगूठा छोटा है, मान लीजिए बौद्धिक स्तर कम है, बहुत काम जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, कुछ पता नहीं, अपना समय लोगों में और व्यर्थ के लोगों में जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ये स्थितियां बनती हैं, ठीक है। अंगूठे पे अगर यौ का निशान है तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक दिमागी रूप से प्रोटेक्शन देता है। एक लाइन की भाषा ऐसे समझ लीजिए आप। और जब दिमाग आपका मजबूत होगा, जब दिमाग आपका मजबूत होगा तो जीवन में जीवन से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी, ठीक है। एक बार अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, एक रेखा लंबी है या छोटी है फर्क नहीं पड़ता, अगर जितनी लंबी होगी उतना अच्छा है, और एक सूर्य रेखा है, छोटी है या लंबी है, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो जिनकी मैंने कहा नहीं शुरुआत में, अरे फला, तो ये स्थितियां हैं, भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट साफ है। चंद्रमा अगर कहा जाए लंबे समय तक राजयोग देने वाला ग्रह है, सूर्य अगर कहा जाए तो लंबे समय तक राजयोग देने वाला ग्रह है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े व्यवसाय या बड़े स्तर तक ऐसे लोग जाते हैं। ऐसे लोगों की जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए, देखिए ये एक फिल्मी कहानी हो सकती है कि रातों रात वो व्यक्ति जो है बन गया, ये एक फिल्मी कहानी, अपवाद में आते हैं ऐसे लोग। कोई लॉटरी लग गई रात में, एक अलग बात हो गई, बाकी ऐसा नहीं है।
उस रात को आने के लिए कई रातों की मेहनत लगी है, तब वो रात आई है कि व्यक्ति रातों रात बना है। रातों रात का मतलब हो गया कईयों रात जागना, कईयों रात अगर कहा जाए मेहनत करना, फिर एक ऐसी रात आई जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ा। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कर्म बड़े इंपॉर्टेंट विषय होता है। बस यहां पर एक संशय हो जाता है कि कहीं ना कहीं कर्म भी जन्म कुंडली को इंडिकेट करता है। जन्म कुंडली में कर्म करने की क्षमता है तो व्यक्ति मजबूती से कर्म करता है। ऐसे लोगों की शुरुआती जीवन अगर कहा जाए थोड़ा सा संघर्ष में, उसके बाद अगर कहें तो 26 या 28 साल की आयु से धीरे धीरे जो है तेजी से तरक्की करने लगते हैं। और 36 से लेकर 42 साल के बीच का आयु अगर कहा जाए तो विशेष सफलता को दिखाता है, विशेष सफलता को इंगित करता है। अगर हम भाग्य की बात कर रहे हैं तो ये रेखा की बात करना अति आवश्यक है। ये अपने आप में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। अगर इसके साथ में ऐसे करके रेखा आ रही है, अब बनी ना, ये होते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत बड़े बड़े पदों तक जाते हैं। ऐसे लोगों का आज जैसा भी हो भविष्य बेहद अच्छा होता है, बेहद उज्जवल होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये रेखा अगर साफ बन गई, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, एकाध रेखा ने काट लिया, मान लीजिए थोड़ा मोड़ा समय के अनुसार जो है उतार छोड़ा, एकाध रेखा, ज़्यादा रेखाएं 2 या 3 या 4 काट रही हैं, उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा। अगर इसके साथ में बॉक्स नुमा आकृति भी है तो ऐसे में कहा जाएगा सफलता व्यक्ति को लंबे समय तक स्थायी रहेगी, मतलब स्थायी सफलता को दिखाता है। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का भाग्योदय कम उम्र में हो जाता है या फिर अचानक से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ऐसे लोगों को अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कहने में। एक बात, अगर आप ज्योतिष का अनुभव रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या लोगों का देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ये रेखाएं रट लीजिए, ये रेखाएं ऐसी मैंने आपको बताई हैं जो किताबों में नहीं मिलेगी। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये अनुभव के आधार पे, गुरु चेला के अनुभव के आधार पे, मतलब मैं अपने चेले को बताऊंगा, मेरे गुरु ने मुझे बताया, अनुभव के आधार पे जो है इन रेखाओं का निर्माण हुआ है। और ये 100% वाली रेखाएं हैं, ना कि 90% वाली रेखाएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाकी आप सभी को पता है, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रश्न है या किसी अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे द्वारा अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, 7310068143, 7054578297। इसके अलावा और कोई नंबर हमारी संस्था का नहीं है। अगर दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।